जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 30 सितंबर 2022 को यानी कल के दिन आल शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। जी हाँ, आपने सही सुना, रीजनिंग के हम आल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, क्या अप्रोच है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है खासतौर पर उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन से पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, तो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 नंबर का कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 नंबर पूछे जा रहे हैं, 3-4 नंबर। एनोलॉजी से 2 से 3 नंबर पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है और सीरीज से लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन 30 तारीख को पूछे गए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम के अनुसार जमाइए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ABCD से Z तक का होता है, तो उसका जो क्रम है उस क्रम में इसको जमाना है इन पांचों को। तो आप क्रम देख लीजिए, क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा, सब में TTT है कॉमन, TTT है, OO TO TO सब में कॉमन है। लेकिन तीसरे अक्षर से अंतर आने लगता है। तीसरे अक्षर में क्या है, P है, G है, L है, M है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा अपन जो शुरुआत करेंगे इनमें से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा G। क्या आएगा, G। फिर क्या आएगा, G के बाद क्या आता है, अगर इन सब में तुलना करें तो G के बाद आएगा क्या, L आएगा, ठीक है, L। फिर इसके बाद क्या आएगा, G के बाद L, और L के बाद क्या आएगा M, और M के बाद क्या आएगा P। यानी कि हमको ऐसे चुनना है, सबसे पहले 4 तो सभी में है और 4 होगा भी, ठीक है। 4 के बाद क्या होगा, 4 के बाद कौन सा होगा ये देखना है। तो पहले नंबर पे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे तो 4 सब में है, 1 मिनट मिटा के दिखाता हूँ। तो 4 जो है यहाँ पे सब में है, ठीक है। तो 4 के अलावा और क्या है सब में, तो देखेंगे तो L, सबसे पहले L आएगा 4 के बाद, फिर M आएगा और P। तो O तक तो कॉमन है। अब L से देखेंगे तो L किस में है, सबसे पहले इसमें है L, और M है, फिर M इसमें है। यानी कि 4 के बाद क्या आना चाहिए, 4 के बाद आना चाहिए 3। तो 4 के बाद 3 केवल एक ही में है अल्फ़ाबेटिकल तौर पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे इसको कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है ग्रामीण जनों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है व्यवसायियों को दर्शाता है, और आयत जो है स्नातकों को दर्शाता है। तो ग्रामीण व्यवसायियों की, तो ऐसे कितने लोग हैं इस चित्र में जो ग्रामीण भी हो और व्यवसायी भी हो, उनको बताना है, उनकी संख्या, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, अब देखो ग्रामीण के लिए क्या दर्शाता है, ये देखिए ग्रामीण के लिए दर्शाता है वृत्त। तो वृत्त वाले में देखेंगे तो वृत्त वाले में बहुत सारे हैं। और व्यवसायियों के लिए क्या दर्शाता है, त्रिभुज। तो यानी कि वृत्त और त्रिभुज के अंदर जो चीज़ें हों वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए वृत्त और त्रिभुज के अंदर कौन है, तो वृत्त और त्रिभुज के अंदर देखेंगे दोनों के अंदर तो केवल 8 ही एक ऐसी संख्या है जो वृत्त के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी। तो ग्रामीण व्यवसायी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगत है। संगत का मतलब ये कि इनमें से, ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, जो सीरीज इसमें बन रही है तीनों में संबंध है, वही संबंध आपका ऑप्शन में भी होना चाहिए। ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है, और जो संबंध इसमें है वही संबंध यहाँ भी होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या लिखा है, 12, 14, 43। तो आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच संबंध क्या बन रहा, तो इनके बीच जो संबंध बनेगा वो बनेगा कि पहले और दूसरे से एक एक कम करके और गुणा कर देंगे तो 143 आ जाएगा। कैसे, देखो 12 से एक कम क्या होता है 11, और 14 से एक कम क्या होता है 13। तो 11 गुणे 13 करेंगे तो क्या आएगा 143 आएगा। यानी क्रम क्या बन रहा है कि एक कम, पहले दूसरे के एक एक कम कर दो तो तीसरे का गुणा करके आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सबका देखेंगे, और जो इसमें से क्या होगा अलग होगा उसको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सॉरी, इसमें संगत बताना था कौन इस तरह से है। तो पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो 15 से एक जब कम करेंगे तो 14 होगा, और इससे एक कम करेंगे तो 18 होगा, 19 से कम।
और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 14 गुणे 18 252 आएगा, ठीक है। बाकी अगर और ऑप्शन को देखते हैं तो 12 से 1 कम करेंगे तो 11 आएगा, और 18 से कम करेंगे 17 आएगा, और 17 गुणे 18 करेंगे, सॉरी 17 गुणे 11 करेंगे तो 246 नहीं आएगा, तो ये गलत है। ये भी गुणा करेंगे तो गलत है, ये भी अगर गुणा करेंगे 15 और 1 कम 9 तो ये 235 नहीं देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक कम पहले दूसरे से एक कम करके उनको गुणा कर दो तो तीसरा आ जाए 143, तो केवल ऑप्शन ए में ही ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यानी 15 से कम 14, 19 से कम 18 गुणा कर दो 252 आ रहा, बाकी में नहीं आ रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी बेमेल है। तो अब बेमेल के लिए क्या बताना है, देखो बेमेल के लिए अब इसमें सबसे पहले संबंध देखेंगे, वही संबंध आपको ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध क्या होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए। तो कैसे होगा, अब इसका संबंध पहले हम देख लेते हैं है क्या। तो इसके बीच संबंध क्या है, तो इसको भी संबंध देखेंगे तो 64, 95 और ये कहीं ना कहीं प्लस हो रहा, आगे बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं 64 में अगर आप क्या करोगे 27 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा 95 आएगा, और 95 में 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा 118 आएगा। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है प्लस का ऐड, क्या हो रहा है 27 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है 27 ऐड, 64 से 27 जोड़ोगे 95 होगा, 95 27 118 होगा। तो यानी कि जो अपना क्वेश्चन है इसमें भी सब में 27 27 बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो ऑप्शन देखेंगे तो जो 27 27 असंगत पूछा है, यानी कि 3 में तो 27 27 बढ़ेगा लेकिन चौथे में नहीं बढ़ेगा, तो कौन सा होगा जिसमें नहीं बढ़ेगा, तो पहला देख लेते हैं। तो पहला ही जब अपन देखेंगे तो इसमें क्या 27 जोड़ेंगे तो 73 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। जब आप 46 में 27 जोड़ोगे 73 आएगा, और 73 में 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या ये 101 आएगा, 101 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा। और बाकी देख लेते हैं, तो बाकी देखेंगे तो 72 में 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा 99 आएगा, और 99 में 27 जोड़ोगे तो 126 आएगा, यानी ये सही है, ठीक। ये भी सही है, इसमें भी 27 जोड़ोगे 75, और 75 में 27 जोड़ोगे 102, 55 में 27 82, और 82 में 27 109, यानी ये सब सही है, बट ये गलत है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था असंगत बताना है, तो असंगत ये है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने कुछ इस तरह से है। अब 5वां सीरीज वाला है, कौन सा है, सीरीज वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का। आइए इसको देखते हैं सीरीज किस तरह से बनेगी। देखो, तो सीरीज अपन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है MEND, फिर लिखा है PHJZ, फिर लिखा है SKFB, फिर BNBR, और आखिरी वाला बताना है सीरीज का अगला, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एक एक अगर अक्षरों को अपन लेते हैं तो M से क्या हो रहा है, ये NOP, यानी कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है प्लस का 3। अगर इसके अगले वाले को देखते हैं तो प्लस का 3 PQR, सॉरी ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा QRS यानी प्लस 3, ठीक है। फिर S भी जाएंगे TUV यानी प्लस 3, यानी अगला भी जो होना चाहिए उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, प्लस 3 ही होना चाहिए। तो V का आगे क्या होगा, B के बाद B होगा, फिर UV WX 22, यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए, अगला 22 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए 22 सीरीज में, ठीक है। तो 22 तो सभी में है, ये देखिए सभी में 22 है। अब 22 अगर सभी में है तो अपन को देखना क्या है, अब कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो और क्या देखते हैं, एक सेकंड, इसका और अगर देखेंगे तो इसमें क्या अंतर हो सकता है। हाँ, अगर इसमें से अगर तीसरे अक्षर को अपन देखते हैं, 22 तो आएगा प्लस 3 और तीसरा अक्षर यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या है J है, यानी कहीं ना कहीं -4 कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो J है और फिर F है, यानी -4 कम हो रहा है। F के बाद क्या आता है GHIJ, और यहाँ पे F है और B है, यानी कि -4 कम हो रहा है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 22 तो अपना आ गया, 1 मिनट लिख देता हूँ, 22 तो अपना आ गया था +3 करते हुए, ठीक है। लेकिन अगला जो अक्षर प्राप्त करने के लिए ऑप्शन में से अपन क्या ले लिए हैं, तीसरे वाले अक्षर को ले लिए। तो यहाँ पे N है, तो N से अगर -4 करेंगे तो क्या आएगा, इसका तीसरा J आएगा। फिर J से -4 करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। फिर F से -4 करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा, तीसरा अक्षर। यानी कि अगला भी होना चाहिए B से -4 होना चाहिए। अब B से -4 क्या होगा,
बी से -4 होगा x, कैसे होगा x, बी से और उल्टा जाएंगे तो a आएगा, फिर z आएगा, फिर y आएगा, ठीक है, ठीक, a z y, ठीक, तो x, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें x हो तीसरे में, तो बाई क्यू एक्स एन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, तो बाई एक्स आ गया तीसरे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन आपका ये है कथन और निष्कर्ष वाला, तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, आपको केवल बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है, ठीक है। देखते हैं। पहला कह रहा है कथन की सभी पेंसिलें क्या हैं, इरेजर हैं और कुछ शार्पनर पेंसिल है। पहला कथन सभी पेंसिलें इरेजर हैं, दूसरा कथन कुछ शार्पनर पेंसिल है। निष्कर्ष आपका ये दिया है, तो कथन बना के निष्कर्ष को आप देखेंगे सही है गलत है, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो वेन डायग्राम से बहुत आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। देखो पहले कथन को हम लेते हैं, क्या कह रहा है कि सभी पेंसिलें इरेजर हैं, तो सभी के लिए कैसे बनता है, अगर पेंसिल को मैं ले लेता हूँ पी से, किससे डिनोट करता हूँ, पी से, तो सभी पेंस और इरेजर को ई से करता हूँ, किससे डिनोट करता हूँ, ई से, तो सभी पेंसिलें क्या हो जाएंगी, इरेजर, यानी कुछ इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, ठीक। पेंसिल अंदर और इरेजर बाहर, सभी पेंसिलें इरेजर है। सेकंड को देखते हैं कथन को, तो कुछ शार्पनर पेंसिल है, कुछ शार्पनर पेंसिल है, क्या है, पेंसिल अंदर है, तो या तो ऐसे बन सकता है, बाहर आगे शार्पनर को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो या तो ऐसे बन सकता है पेंसिल के साथ कुछ हिस्सा, या फिर इसके अंदर भी बन सकता है शार्पनर, ठीक है। तो इस तरह से दो डायग्राम बन सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखते हुए निष्कर्ष की हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ शार्पनर इरेजर है। अब देखो कुछ शार्पनर इरेजर है, इरेजर ई ए है और शार्पनर क्या है, यहाँ से भी इसको टच कर रहा है ई वाले को और यहाँ से अंदर से भी टच कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब सेकंड की बात करें, सभी पेंसिलें शार्पनर है, तो अब देखो पी पेंसिलें और सभी पेंसिलें शार्पनर तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो है सभी पेंसिलें क्या है आपकी, इरेजर हैं, तो शार्पनर तो हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है, तो केवल पहला ऑप्शन ही अब इसका सही है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी एक विशेष भाषा में काऊ, किसी एक विशेष भाषा में काऊ को क्या लिखते हैं, ZRF, क्या लिखते हैं, ZRF, और उसी भाषा में डॉग को क्या लिखते हैं, ZRG, क्या लिखते हैं, ZRG लिखा जाता है। तो आपको बताना क्या है इसमें, ये बताइए। काऊ को लिखा जाता है ZRF और डॉग को लिखा जाता है ZRG, तो इसी भाषा में RAT यानी रैट को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आप अगर एक चीज़ देखोगे, तो काऊ को क्या बताया है, COW, काऊ को क्या बताया है, ZRF, क्या बताया है, ZRF। अब देखो इसमें क्या आपको समानताएं दिख रही हैं, तो इसमें देखेंगे आप, तो आप ये पाएंगे कि तिर्यक बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तिर्यक कैसे, C से क्या हो रहा है, DEF यानी +3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, +3। इसी तरह से W से XYZ हो रहा है +3, और O से OPQR यानी तिर्यक +3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तिर्यक +3 बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर देखेंगे DOG और ZRG में भी, तो तिर्यक क्या होगा, +3 बढ़ेगा, क्या होगा, +3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। तो अगला वाला जो रैट है, रैट में भी तिर्यक बढ़ना चाहिए, रैट में भी कितना बढ़ना चाहिए, तिर्यक, तो रैट में भी तिर्यक +3 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो तिर्यक +3 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तिर्यक +3 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, +3। तो रैट है, तो रैट लिख देता हूँ पहले, रैट RAT। अब देखो यहाँ क्या होगा, TU भी होना चाहिए, ठीक, RST, यहाँ पे T मतलब R के बाद STU होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, U, ठीक, यहाँ पे U होना चाहिए, और यहाँ पे A का BCD होना चाहिए, यानी VDU, सॉरी A का BCD, हाँ यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा वो हो गया है, लेकिन +3 ही होगा, तो भी देखेंगे तो सबसे शुरू में किस में आ रहा है, तिर्यक में, यहाँ आ रहा है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच है, लेकिन यही आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा रहा है, बहुत सारे जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझते हैं। निम्नलिखित में से सही दर्पण प्रतिबिंब को चयनित कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब, एक आपको ये संख्याएं या फिर कोई नंबर दिया हुआ है या फिर कोई अल्फ़ाबेट लेटर दिया है और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम इसको करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेटिंग मेथड से। तो ये 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, कैसे करेंगे, तो अब देखो दर्पण में क्या होता है कि जो सबसे अंतिम में है सबसे शुरू में होगा और उल्टा होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, तो सबसे अंतिम में क्या है, ई है,
तो सबसे शुरू में ई होना चाहिए, तो ई यहाँ पे है सबसे शुरू में और ई यहाँ पे है सबसे शुरू में, दो ही जगह। तो ये दोनों जो ऑप्शन है पहले ही कट गए थे, इन दोनों का तो होगा नहीं, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। अब उसके बाद इन दोनों में तुलना करेंगे तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, आई इसमें भी, आई इसमें। लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ पे जी है और यहाँ पे क्या है, एन है, तो यहीं से कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे गिनेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे यहाँ जी आ रहा है और यहाँ एन आ रहा। अब अपन गिन लेंगे अगर मेन क्वेश्चन से, तो छठवें नंबर में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी एन आना चाहिए छठवें में, क्या आना चाहिए, एन। तो एन किस में है, चौथे नंबर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फोर्थ, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से असंगत वर्ण समूह का चयन कीजिए, यानी जो असंगत है, मेल नहीं खाता है एक दूसरे से, तो कैसे चयन करेंगे असंगत का, यानी 3 तो है, एक समान होगा लेकिन एक आपका मेल नहीं खाएगा। तो पहले तो समानताएं देखेंगे इसमें क्या है। देखो अगर हम देखें तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, क्या होती है, 18। और अगर प्लस कर दें सबको तो देखते हैं कितना आता है, डी की 4 होती है, एम की 13 और आई की 9। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 4 22, 10 32 3 35, 35 9 44, कितना आ रहा, 44, ठीक है। अगर अगले वाले को देखें तो टी की होती है 20, एफ की होती है 6, के की होती है जे के यानी 11, ठीक है, और जी की होती है 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 6 26, 26 10 36 1 37, 37 7 44, ये भी 44 आ रहा है, यानी कि सबको जोड़ के 44 आना चाहिए। लेकिन जब आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो क्या 44 आएगा, देखता हूँ, 6 प्लस एच का क्या हो जाता है, 8, ठीक, डब्लू का 23, इसको उधर ले जाते हैं, एक सेकंड, डब्लू का 23 और डब्लू के बाद यू है, तो यू का क्या होता है, 21। अब इनको जोड़ो कितना आ रहा है, इनको जोड़ोगे तो 8 6 14, 20 10 30 34 3 37 10 47 10 57 58, यानी ज़्यादा हो रहा है, 44 नहीं हो रहा है। तो अब चौथा ऑप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ये मेल नहीं खा रहा। बाकी सबको जोड़ने से 44 आ रहा है उनकी प्लेस वैल्यू को, लेकिन इसको जोड़ने से 44 नहीं आ रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में MINT को 224 लिखते हैं और फैंसी FANCY को 245 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कंटूर को क्या लिखेंगे, यानी CONTOUR कंटूर को क्या लिखेंगे, आपको ये बताना है। देखो तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है, आइए पहले ये समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या फॉलो हुआ है, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन MINT को लेते हैं, MINT का जो हो रहा है 245 क्यों हो रहा, आइए देखते हैं। तो MINT जो हो रहा 245, अब ये क्यों हो रहा है इसको समझते हैं, कैसे होगा ये तो होगा, ये प्लेस वैल्यू से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अंक लिखे हैं। तो प्लेस वैल्यू M की क्या आएगी, 13, 1 मिनट, M की क्या होगी 13, N की क्या होगी, सॉरी आई की क्या होगी 9, एन की क्या होगी 14, और एक सेकेंड रुकिएगा, और टी की क्या हो जाएगी 20। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन सबको जब ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 13 9 22 10 32 4 36 10 46 10 56, क्या आया 56, 56 नहीं 55 आना चाहिए, है ना, कहीं गलत किए हैं अपन। सेकंड, हाँ ठीक है, 56 ही आना चाहिए, ठीक है 56। यहाँ पे MINT का 224 है, ना कि 245, क्या है 224 है, क्या है 224, क्या है 224, याद रखिएगा, गलत लिख दिए थे, 224 है। तो अब 56 में अगर गुणे 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 224 आएगा, क्या आएगा 224, 56 में अगर गुणेकार 4 कर देंगे 224। यानी आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, पता है क्या पता चली, पता चला आपको कि जो ये संख्याएं मिनट लिखा है इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ के, और जितनी ही संख्याएं अक्षर हैं, जैसे 1 2 3 4, मिनट में 4 अक्षर हैं, उस चीज़ को गुणा कर देंगे तो उसका 224 आ जाएगा। बात समझ पाए होंगे, अब मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। या इसी फंडे को अपन सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे, एक सेकंड।
इसी फंडे को अपन सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे। सेकंड वाला क्या है, फैंसी। क्या है, फैंसी। फैंसी का 245। अब फैंसी लिखता हूँ मैं, FANCY। फैंसी का क्या है, 245। अब ये 245 क्या होना चाहिए, इन सब का प्लेस वैल्यू को जोड़ के कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, फैंसी 5 अक्षर हैं, तो सबको जोड़ के गुणे 5 कर दूं तो 245 आना चाहिए। अब देखता हूँ, तो मतलब अपनी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो F का क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा 6, A का 1, N का 14 और C का क्या हो जाएगा 3 और बाइक क्या हो जाएगा 25। अब सबको अगर जोड़ दूँ तो क्या होगा, 25 3 6 1 7 7 4 11 10 21 3 24 24 दून 48 से 49, क्या आ गया 49। 49 आया। अब 49 में कितनी संख्याएं हैं, 5 है फैंसी, तो गुणे 5 कर देंगे, तो 49 गुणे 5 करेंगे 245 आ रहा क्या, हाँ 245 ही आएगा। यानी कि अपना ये जो रूल है सही है, लॉजिक सही है, यानी कि सबको जोड़ के उनकी प्लेस वैल्यू को और जितनी संख्याएं हैं वही गुणा कर देंगे तो राइट आंसर मिल जाएगा। अब यही फंडा हम आगे फॉलो करने वाले हैं, इसको मिटा के देखो। तो अब कंटूर का बताना है तो वही चीज़ कंटूर में भी कर दूँ, तो कंटूर का अब बताओ, कंटूर का क्या होता है, सी का क्या हो जाएगा 3, ओ का 15, एन का 14, टी का क्या हो जाएगा 20, ओ का क्या हो जाएगा 15 प्लस यू का क्या हो जाएगा, यू का आपको बताना है 21 और आर क्या हो जाएगा 18। अब सबको जोड़ दो तो बराबर कितना आएगा, ये बराबर आ जाएगा 109। कितना आ जाएगा 109। और अब कितनी कंटूर कितनी संख्या है, मतलब अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, तो गुणे क्या कर देंगे 7, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 109 गुणे 7 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा बराबर का कितना, ये आएगा बराबर का आपका 9 सत्ते 63। कहीं गलत हो रहा क्या, जोड़ने में कहीं गलत हो रहा है। चलो 15 3 18 10 28 4 22 32 32 10 42 10 52 10 62 5 67 1 68 88 10 98 8 106 98, हाँ 106 होगा, सॉरी ये 106 हो जाएगा और गुणे 7 करेंगे तो आपका 742 आएगा। क्या आएगा राइट आंसर 742। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे कि जो संख्याएं हैं ना उनके प्लेस वैल्यू को जोड़ के जितने नंबर हैं उसकी संख्याओं में वही गुणा कर दो तो ये आ जाता है दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी आपको सजेशन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में सुझाव दे दीजिएगा कि मतलब क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस सीरीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अपन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, आर फिर छोड़ा है फिर बी एल ये सब करके लिखा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पाएंगे, क्या पाएंगे कि यहाँ पे आर एम एक साथ आ रहा है। यहाँ देखिए आर एम एक साथ आ रहा है, यहाँ भी आर एम, यानी आर एम जहाँ भी होना चाहिए एक साथ होना चाहिए। अब ऑप्शन को देखो तो सबसे पहले आर लिखा है तो आर के बाद क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए खाली जगह में। एम ऑप्शन किस में है, तो पहले में है, तो डायरेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला, बाकी कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आर एम एक साथ आना चाहिए, आर के बाद खाली है तो एम ही आएगा, एक ही ऑप्शन में है पहले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना है 13वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कि उन घन का चयन कीजिए जिन्हें सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी खुला हुआ एक घन या पासा है ये यहाँ पे, और इसको मोड़ के अगर बनाएंगे तो कुछ यहाँ पे घन लिखे हैं ABCD करके, तो इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं इसको। देखो अपन शुरू करते हैं। तो एक चीज़ शुरू करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी जो घन दिखता है तो घन बंद घन की एक ही सतह, एक सतह में कितनी चीज़ें दिखती हैं, 3 सरफेस, तो एक ही सतह में सतह और उसकी विपरीत सतह दोनों एक साथ कभी नहीं दिखती। दोनों एक साथ, सतह और विपरीत सतह दोनों एक साथ कभी नहीं दिखती हैं, याद रख लीजिएगा। तो इस पॉइंट के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम विपरीत सतह पता करेंगे, तो ऊपर वाले से करेंगे। कैसे, देखो ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी, ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी, और टी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी का विपरीत क्या हो जाएगा जे, क्या हो जाएगा जे, और एफ का एल। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी ए का विपरीत क्या हो गया सी, टी का जे और
एफ का क्या हो जाएगा एल, ये आपको विपरीत पता चल गया। अब ये देखना है आपको ऑप्शन में से कि जहाँ पे ए हो वहाँ पे सी ना हो, क्योंकि अपना नियम कहता है कि सतह और उसकी विपरीत सतह दोनों एक ही उसमें नहीं दिखनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ए का विपरीत क्या है सतह सी, तो ए के साथ सी किसी में है क्या, नहीं है, तो ए के साथ सी इसमें है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर देखें अपन तो एल के साथ एफ नहीं होना चाहिए, सतह और विपरीत, यहाँ पे एल के साथ एफ है, ये भी नहीं होगा। अब ए और बी बचा, तो ए के साथ इसका सी अपोजिट इसमें नहीं है, टी के साथ जे भी नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में बात करें तो टी के साथ जे होना चाहिए, नहीं है, एफ के साथ सी, यानी ये भी हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहला और दूसरा बन सकते हैं, लेकिन तीसरा चौथा नहीं बन सकते, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से असंगत संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए। असंगत यानी कि जो असंगत हो, संगत ना हो, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इनमें क्या तुलना करने पे आपको संबंध पता चलेगा, वो संबंध बताना है कि भाई साहब आखिर इसमें संबंध है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तीन इसमें से किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर नहीं बनेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट अपना मत कीजिएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसके बीच जो संबंध बनेगा न प्लस का बनेगा, न माइनस का, न स्क्वायर का, लेकिन एक संबंध बनेगा। वो ये बनेगा कि जो भी पहली संख्या है, जो भी क्या है पहली संख्या है, उसको 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5 से गुणा, और 5 से गुणा करने के बाद जितनी संख्या पहली संख्या लिखी है उसको प्लस करके और फिर माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर मैं 27 गुणे 5 करता हूँ और उसमें जो 27 है उसी को माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ, उसी को माइनस नहीं प्लस कर देता हूँ, और माइनस का लास्ट में क्या कर देता हूँ 5, तो आंसर आना चाहिए अगला वाला। तो 20 पंचे 100, 7 पन्ना 135, और ये नहीं हो पाएगा इस तरह से, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका ऑप्शन मुझे लगता है कुछ मिसमैच हो गया है, और ऑप्शन मिसमैच होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना है, अगर आप लोग बना पाते हैं या फिर बन पाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन बताने में इसमें कुछ डाउट हो गया है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। फिर भी एक बार और कोशिश कर लेते हैं। अगर इसको देखते हैं तो 22 5 का गुणा करेंगे, 22 पंचे 110 हो जाएगा, और वही 22 जो गुणा किए उसी में 22 जोड़ देंगे, ठीक है, और माइनस का 5 कर देंगे, तो अगली वाली संख्या आनी चाहिए। क्या आ रही है देखते हैं, 22 पंचे 110 प्लस 22 132 और माइनस 5 यानी 127, यानी आ रही है। तो यही रूल आपका फॉलो होगा, यानी पहली वाली संख्या गुणे 5 प्लस वही संख्या यानी 22 और माइनस 5 कर देंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ 16 वाला, तो देखता हूँ ज़रा ये रूल। 16 और उसी संख्या में 5 का गुणा और प्लस उसी संख्या को जोड़ देना 16 को, और माइनस का 5, 16 पंचे 80 10 90 से 96। अब 96 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 95, यानी ये भी सही है। अब इसी तरह से ये सही है, ये सही है, यानी इस रूल पे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 27 गुणे 5 प्लस 27 और माइनस का 5। अब देखो इसको, तो 20 पंचे 100, 7 पन्ना 35 135, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15वां बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यानी कि निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से चिन्ह है जो आपस में बदल दिया जाना चाहिए। ये आपका समीकरण दिया है, क्या दिया है, समीकरण, और ये ऑप्शन दिया है कौन सा बदलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ सबसे पहले ही नोटिस कर लो, यहाँ पे बटे में क्या है 18/5 है भागे, और 169 यानी टोटल
वैल्यू पॉइंट में नहीं है, और 18/5 करोगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो इसलिए जितना भी भागे है तो भागे को ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से एक लॉजिक मिला कि भागे को ही चेंज करना पड़ेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, भागे किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों सॉरी भागे इसमें भी है, गुणे वाले में भी। तो ये ऑप्शन एक कट गया, बाकी बचे 3 ऑप्शन। अब देखो अगर भागे अपन देखते हैं, एक सेकंड, अगर भागे देखते हैं तो भागे के साथ अगर गुणे लेंगे तो यहाँ पे अगर गुणा लगा देंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे 9/18 भाग हो जाएगा अगर ये लेंगे तो यहाँ पे भी 9/18 भाग 1/2 होगा, तो ये भी नहीं होगा, गुणा भागे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन। तो प्लस अगर ले लेंगे तो प्लस का देख लेते हैं क्या फंडा है। अगर प्लस लेंगे, चलिए प्लस अगर लेंगे तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन प्लस की जगह 9/13/9 करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी, 13 से 9 डायरेक्ट कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ये लास्ट वाला बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि ये आपका क्या दिया है, रेशियो दिया है 23 और इसका संबंध कुछ 531 हो रहा है, तो 27 का अगले वाले के संबंध बताना है आपको। ये संबंध वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं। आप देखेंगे तो 23 से 531 कब हो रहा भैया, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 23 का स्क्वायर, एक सेकंड, 23 का स्क्वायर होता है 529, क्या होता है 529। तो 529 में अगर 531 आ रहा है यानी 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 531 आ जाएगा, यानी अगली संख्या आपकी आ रही है। अब यही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 23 का स्क्वायर प्लस 2 तो बराबर कितना आया था 531। इसी तरह से अगले वाले में 27 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर प्लस 2 जो भी आएगा अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर प्लस 2, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, और 729 में अगर जोड़ दोगे 2 को तो क्या हो जाएगा 731। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 731। ऑप्शन देख लेते हैं किसी में है क्या 731, हाँ ये है 731, राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो सेगमेंट, जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप रिवाइज करके ध्यान से देख लीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।